गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 चल रहा है, क्लास 12 में आप लोगों को हम बता रहे थे अकाउंट पेपर। तो अकाउंट पेपर के तहत हमने आपको बताया यूनिट 1 चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत आपको हम बताए थे कि पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। उस कंडीशन में आप बताए थे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरिएबल कैसे हमारा अकाउंट बनता है, जिसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंडीशन के तहत पूरे पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे तैयार होता है। हमारा पार्टनरशिप के तहत हमारा सेकंड यूनिट है जिसका नाम है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना बिजनेस अधूरा है। अगर किसी भी फर्म के लिए, किसी फर्म में डेवलपमेंट में यदि गुडविल नहीं है तो बिजनेस हमारा डेवलप किसी भी कंडीशन से नहीं कर पाएगा। मतलब बिजनेस डेवलप करता है ड्यू टू डिपेंड करता है वो गुडविल पे, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। यदि किसी बिजनेस का ब्रांड अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस ग्रो करने का काम करता है। तो गुडविल जो होता है वो एक इनट्रांजिबल एसेट होता है जिसको हम केवल फील करते हैं। क्या करते हैं सर? फील करते हैं। तो जब भी हम लोग गुडविल पढ़ते हैं तो याद रखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लोग का चैप्टर है जो उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड यदि किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन दिक्कत हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो में जाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि हमारे प्ले स्टोर में जाइएगा नारायण कॉमर्स हजारीबाग, वहां पे जाके आप वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। वरना आप यूट्यूब चैनल में हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब करके इस चैनल को पढ़ सकते हैं। किसी टॉपिक को, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ क्लास 12 नहीं 11 से लेकर पीजी डिपार्टमेंट तक के लिए हर चैप्टर का यूनिट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आराम से चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है गुडविल, ये आपका 12 तो है ये, लेकिन साथ ही साथ सेमेस्टर में पढ़ना भी है। सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चंस, सेम शेड्यूल, मतलब सारा कुछ सेम है। यदि बिजनेस में गुडविल है तो बिजनेस डेवलप कर पाता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेड हो या पार्टनरशिप हो। अब हमको पढ़ना है ये गुडविल कैसे निकलता है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग का चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन गुडविल। उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर गुडविल जो बनता है तो गुडविल पहले यानी गुडविल होता क्या है। तो जैसा कि 12 बताए थे, गुडविल जो होता है वो इनट्रांजिबल एसेट होता है। गुडविल जो होता है वो इनट्रांजिबल एसेट होता है। इनट्रांजिबल एसेट्स मतलब होता है वो एसेट्स जिसको हम केवल फील करते हैं, मतलब एक महसूस करते हैं, जिसमें हमारा गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। ये सब हमारा एसेट्स का ही पार्ट होता है और एसेट्स में हमारा इनट्रांजिबल एसेट होता है। यदि बिजनेस में ये एसेट्स नहीं होगा तो बिजनेस किसी भी कारण से डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो हमारा इनट्रांजिबल एसेट होता है। क्या होता है? अब ये इनट्रांजिबल एसेट्स के तहत गुडविल जो बनाते हैं, ये भी जान लीजिए गुडविल जो चैप्टर हम लोग का, इसका नेचर कैसा होता है। मतलब यदि पूछा है ख्याति की प्रकृति किस प्रकार होती है तो इसका नेचर जो होता है वो डॉग के समान होता है, कैट के समान होता है, रैट के समान होता है। क्योंकि डॉग जो होता है वो ईमानदार होता है, वो क्या होता है, वफादार होता है, वो मालिक के प्रति काफी वफादार होता है, वो किसी ना किसी तरह से अपने मालिक के प्रति वफादार प्रेजेंट करता है, वो उसका गुडविल होता है, उसका नेचर होता है। उसी प्रकार हमारा कैट का भी नेचर होता है, रैट का नेचर होता है। मतलब यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो ये सब उसका एक नेचर दिया जाता है कि उसका नेचर किस प्रकार मिलता है हमारा। गुड। अब गुडविल मेजरमेंट करने का मेथड 3 होता है। सबसे पहला मेथड जो होता है हमारा वो होता है हमारा एवरेज मेथड। क्या होता है सर? एवरेज मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है सुपर मेथड। कौन होता है सर? और तीसरा जो होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड होता है। पहला होता है एवरेज मेथड, दूसरा होता है सुपर, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन। एवरेज मेथड 2 तरीके से बनता है, एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड। क्या होता है सर? वेटेड। यदि प्रश्न में किसी मेथड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यदि गुडविल चैप्टर में किसी भी मेथड को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं ओनली फॉर सिंपल मेथड को मेथड। तो जब हम लोग सिंपल मेथड के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम लोग सिंपल मेथड के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हम लोग का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ, और बेसिकली वो निकालना है गुडविल। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। जो हमारा एवरेज निकलता है ना
उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर इंटू कर देंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या करेंगे, तो कंडीशन के तहत 2 ईयर होता है, एक होता है नंबर ऑफ ईयर, एक होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो डिपेंड ये करता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दोनों ईयर ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है। तो कंडीशन के तहत हमारा क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे सर, बाकी सारा बताएंगे सर, A to Z क्वेश्चंस। गुड। तो क्वेश्चन 1 बताने से पहले एक क्वेश्चन बताते हैं ताकि सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे बताते हैं, बोला है ए फर्म एज ए प्रॉफिट, एक फर्म है इसका प्रॉफिट दिया है 3 ईयर का, कितने साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन फर्स्ट ईयर दिया है आपका 40,000, सेकेंड दिया है 50,000 और थर्ड दिया है 60,000। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ परचेज लिखा रहेगा सर, वो दिया है 2 साल, कितने साल, बोला है गुडविल निकालने, क्या बोले सर, करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट नंबर, तो टोटल प्रॉफिट में जोड़ देंगे तीनों प्रॉफिट, तो तीनों जोड़ देते हैं तो 90, 60, 150, मतलब टोटल प्रॉफिट होता है 1,50,000। साल कितना है सर, ये डिवाइड करते हैं कितना है सर, 50,000। अब यहाँ पे एवरेज निकला है आपका 50,000 और परचेज कितना है सर, तो ये हो गया 1 लाख। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि नंबर ऑफ ईयर, नंबर परचेज है, तो नंबर ये होता है कि प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, और नंबर परचेज होता है कि भाई कितने साल परचेज का वैल्यू दिया हुआ है, वो कंडीशन होता है। अब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन ध्यान देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाएंगे, जहां दिक्कत होगा हम सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन 1 बोला हमारा कि एक फर्म है जिसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 4 साल, कितना साल दिया सर, और प्रॉफिट दिया हमारा 5 साल का। प्रॉफिट कितना साल का दिया सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। तो प्रॉफिट दिया है हमारा, दिया है पहला साल दिया है 40,000, दूसरा साल दिया है 50,000, तीसरा साल दिया है 60,000, चौथा साल दिया है 50,000 और अगला साल दिया कितना 60,000। तो प्रश्न बहुत इजी है, करना कुछ नहीं, यहां निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ, करना कुछ नहीं, इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दिए और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इतना चल गया है। उसके बाद अब गुडविल निकालेंगे तो यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो नंबर परचेज कितना दिया सर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोला हमारा कि इसमें भी 5 साल का प्रॉफिट दिया है सर, 5 साल का प्रॉफिट दिया हमारा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 ईयर। प्रॉफिट दिया हमारा 10,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और आपका दिया है 20,000, कितना दिया सर, नंबर ऑफ परचेज दिया 2 साल, नंबर ऑफ परचेज कितना से निकालना है, गुडविल क्या निकालना है, मेथड नहीं दिया है। तो जब मेथड नहीं दिया तो क्या है, सिंपल मेथड, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ, करना कुछ नहीं, सब जोड़ दीजिए और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करने जो निकलेगा, अब निकालेंगे गुडविल, यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ परचेज ये कितना से दिया है, जितना निकलेगा उसको 2 से क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा वो भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, प्रॉफिट जो दिया है ईयर में दिया है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, देन 18,000, 18 नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है हमारा, आपका दिया है 3 साल, कितना साल, सेम क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर
जितना ही प्रॉफिट होगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और इंटू किससे करेंगे सर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इजी है। क्वेश्चन 4 बोला है हमारा कि आपका प्रॉफिट दिया है 5 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और प्रॉफिट दिया है हमारा, दिया है आपका 2000 प्रॉफिट दिया है। 2000 क्या दिया है। सेकेंड ईयर दिया है 1500 प्रॉफिट, कितना दिया सर। थर्ड ईयर आपको दिया है आपको 300 लॉस दिया है, क्या दिया सर। फोर्थ ईयर दिया है आपको 3000 प्रॉफिट, 3000, और फिफ्थ ईयर दिया है 3800 प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया कितना सर, वो दिया हमारा 3 साल, कितना साल। निकालने बोला गुडविल, क्या बोला सर। तो ये आप जान रहे हैं कि प्रश्न में लॉस हमेशा माइनस होता है, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। लॉस क्या होता है। अब यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ, ये पांचों प्लस करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में इसको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉस है। क्या सर, प्लस करते हैं तो प्लस करते हैं तो होता है 0 0 0 0, फिर 0 0 0 8 5 13, बचा 1 3 3 6, ये हो जाए 3600 डिवाइड बाय 5 माइनस 300, क्योंकि 300 क्या था, लॉस था। ये निकलेगा आपका 10,000 डिवाइड बाय, ये निकलेगा 2000, कितना है। अब निकालेंगे गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, ये होता है 2000, परचेज कितना है सर, ये आंसर आएगा 6000। मतलब कंडीशन के तहत यदि लॉस हो, यदि क्या हो, तो हमेशा वो क्या होगा सर, माइनस होगा। क्या होगा सर, माइनस होगा। अब इस चैप्टर के तहत कुछ रूल है। रूल ये है कि जब एवरेज, जब गुडविल के तहत प्रॉफिट हो और नेक्स्ट उसी साल आपका प्रॉफिट दिया हो, दोबारा रिपीट करे हो, मान लिया 2015 में प्रॉफिट दिया 10,000 और फिर अलग से बोला है इंक्लूडेड प्रॉफिट 5,000, मतलब 5,000 और प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट दोबारा हो तो क्या करेंगे सर। यदि प्रॉफिट के साथ आपका लॉस हो तो क्या करेंगे सर। यदि प्रॉफिट के साथ आपका एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल, तो क्या करेंगे। और यदि प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, क्या करेंगे। और यदि प्रॉफिट के साथ किसी भी ईयर में प्रॉफिट के साथ इंश्योरेंस हो, क्या हो सर, तो हमेशा क्या करेंगे। तो ये कंडीशन के तहत हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। तो इस रूल को सेट कीजिएगा। इस रूल के तहत क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 5 में, गौर कीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन दिया है हमारा। क्वेश्चन बोला है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दिया है 10,000, अगला दिया है 15,000 और नेक्स्ट दिया है 30,000। क्या बोला सर। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया है कितना साल, वो दिया है हमारा 2 साल। कितना साल दिया सर, 2 ईयर। लेकिन प्रश्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है हमारा कि द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड टू ए परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 10,000, 15,000, 30,000। लेकिन बोला सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूडेड, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूडेड प्रॉफिट सेल ऑफ मशीन 10,000, मतलब सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें इंक्लूड है सेल ऑफ मशीन, कितना पैसा है 10,000, कितना इंक्लूड है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सेकेंड ईयर में 10,000 क्या करेंगे, कितना बचा 5,000। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ, इसको प्लस करेंगे तो ये होता है हमारा 45,000। कितना होता है सर, साल कितना है, ये काटेंगे निकला 15,000, कितना निकला। निकालेंगे गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो ये हो गया 15,000 और साल कितना है, तो निकलेगा 30,000। कितना है सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 6 कि
3 साल का प्रॉफिट दिया है 2013, 2014 और 2000। सुनिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट दिया है आपका 40,000, प्रॉफिट दिया है आपका 50,000 और प्रॉफिट दिया है आपका 45,000। 45,000। सुनिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। बोला हमारा है जो 2013 जो प्रॉफिट एंड सर बोला है कि इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल गेन, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 5,000। कितना हो रहा है सर? एबनॉर्मल क्या करेंगे सर? सेकंड बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000, क्या करेंगे? तो बोला है कि एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या करेंगे? गुड। अब यहां पे बचेगा ये 35,000, कितना बचेगा? ये होगा 60,000, कितना होगा? और ये होगा हमारा 40,000, कितना होगा सर? निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला जो लिखिएगा सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, तो जोड़ते हैं इसको होता है 1,35,000। 1 लाख हमारा डिवाइड बाय लिखेंगे 3, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45,000। 45 गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारा जो दिया है, ये दिया है आपका परचेज 2 साल दिया है, कितना दिया सर? तो लिखेंगे 45,000 टू 2, ये होता है आपका 90,000। कितना होता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोला है हमारा, सेम क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। बोला हमारा है कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये प्रॉफिट दिया हमारा 6,000, 14,000, 4,000, 2,000 और 6,000। कितना है सर? 16,000। अब कंडीशन बोला हमारा फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड एबनॉर्मल गेन, पहला साल में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 2,000, कितना हो रहा है सर? तो बचा ये 4,000, कितना बचा? सेकेंड बोला है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस दिया है 4,000, कितना दिया सर? माइनस होगा 4,000, कितना बचा? थर्ड ईयर बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 2,000, तो लॉस कितना हुआ? तो कितना हुआ ये? फोर्थ ईयर बोला है हमारा लॉस है, क्या सर? और फिफ्थ ईयर में बोला कुछ नहीं, नंबर ऑफ परचेज दिया 4 साल, 4 ईयर, नंबर ऑफ परचेज कितना दिया सर? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले निकले एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ, करना कुछ नहीं है, आपको ये लॉस का अमाउंट जोड़ना नहीं है, बाकी आपको ये और ये 4 साल प्रॉफिट जोड़ देंगे और माइनस कितना करेंगे सर? लेकिन डिवाइड करेंगे 5, क्योंकि ईयर कितना है, और जो निकले गुना किसे करेंगे? फॉर्मूला लिखिए, यहां लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा इसमें गुना करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8 गौर देखेंगे। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स वाई दो पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, कितना है सर? 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2। बोला दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर द जेड, मतलब एक पार्टनर कर रहा है एडमिट को, जेड को, जो ला रहा है 1/3 शेयर, कितना ला रहा है सर? 1/3 शेयर। प्रश्न बोला है फॉर द पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड, नंबर ऑफ परचेज 2 ईयर, नंबर ऑफ परचेज कितना सा दिया? 2 साल। प्रश्न में आपका प्रॉफिट दिया है 16, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 18 और 19, मतलब फाइनेंशियल ईयर के तहत 2016, 2017, 2018 और 2000 का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया है हमारा, पहला साल दिया है 1,50,000, सेकंड कितना दिया सर? 1 लाख, थर्ड दिया है 1,80,000 और अगला दिया कितना? 1 लाख, लेकिन ये लॉस दिया है, क्या दिया सर? और ये सब आपका फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 31 मार्च, 31
मार्च, 31 मार्च। अब यहां पे बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, ऑन 1 अप्रैल 2018 बोला एक बाइक खरीदे 50,000 में। बोला है कि 2018 में एक बाइक ले रहे हैं अप्रैल मंथ में, इसका वैल्यू है कितना सर, और डिप्रेशन जो चार्ज कर रहे हैं वो कितना सर, 20%। कितना परसेंट, 50,000 का 20% कितना है सर, 10,000। भाई एक्चुअली अमाउंट कितना बचेगा, कैसे सर, 50,000 का 20% निकला तो 50 अंदर चला गया, डिप्रेशन, डिप्रेशन माइनस होता है तो कॉस्ट वैल्यू कितना बचा। अब ये 40,000 2018 में प्लस होगा, कहां प्लस होगा, ये आपका 2018 में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर। तो जब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जब क्या निकालेंगे, तो उस कंडीशन में 3 साल जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और इससे क्या करेंगे, साथ में ऐड कितना करेंगे इसमें सर, कितना सर। अब ये कैलकुलेशन निकालते हैं तो निकलता है हमारा 0 नहीं 4, ये 0 हमारा 4 है, 8 4 12 2 14 5 18 19 सेकंड के सर, 5 2 7 7 8 15 19 बचा 1 2 3 4, 4,90,000 माइनस 1,00,000, क्योंकि लॉस है ये क्या है सर, डिवाइड में कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 3,20,000 बटा कितना लिखेंगे सर, ये हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा सर, यहां निकालेंगे गुडविल, क्या निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, यहां निकलेगा हमारा 80,000 इंटू 2, 1,60,000। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ये ओनली फॉर सिंपल मेथड था, कौन मेथड था। अब इसमें अगला मेथड है वेटेड मेथड, कौन मेथड सर, बहुत ध्यान देखेंगे, ये वेटेड मेथड है क्या सर। तो अगला जो गुडविल निकालने का विधि है उसका नाम वेटेड है, क्या सर। तो वेटेड बनाने के लिए सबसे पहले निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट, वेटेड, तो वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ, अगला जिसको WP कहते हैं, अगला निकालते हैं गुडविल, क्या निकालते हैं सर, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड प्रॉफिट जो निकले इनटू कर देंगे। अब इस कंडीशन के तहत क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस कंडीशन के तहत क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पहले मेरा क्वेश्चन देखिए फिर क्वेश्चन बन जाएगा सर। मान लीजिए एक फर्म है और उसका प्रॉफिट दिया है 4 साल का, कितना साल का दिया सर, प्रॉफिट दिया है हमारा 10,000 20,000 30,000 और 40,000। प्रश्न में लिखा है नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ 1 2 3 और 1 4, आपका दिया हुआ है 1 2 3 और 1 4। कंडीशन के तहत हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हमारा, वो दिया है 2 साल, कितना साल दिया सर, निकालना है गुडविल, क्या निकालना है सर। तो उस कंडीशन से क्लास से जवाब आ जाइए, उस कंडीशन से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे वेटेड मेथड के तहत टेबल बनता है जिसका नाम है एनालिटिकल टेबल, क्या नाम होता है, एनालिटिकल टेबल। ये टेबल जो होता है ये 4 कॉलम बढ़ता है, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट, यहां पे लिखते हैं ईयर, क्या लिखते हैं सर, यहां लिखते हैं प्रॉफिट, यहां लिखते हैं वेट, क्या लिखते हैं सर, और यहां लिखते हैं प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं सर। ईयर है 1 साल 2 साल 3 साल और 1, प्रॉफिट दिया है 10,000 20,000 30,000 और वेट है 1 2 3 और 1 4। अब करना क्या है, इंटू करेंगे, ये होता है 10,000, ये होता है आपका 40,000,
ये होता है 90,000, ये होता है 1 लाख, ये प्लस करते हैं निकलता है 3 लाख। कितना निकलता है सर? और ये होता है 10। कितना होता है सर? तो प्रश्न के तहत टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ वेट प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। सबसे पहले निकालेंगे आपका वेटेड प्रॉफिट। क्या निकलेगा सर? टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ, तो ये है आपका 3 लाख और वेट है आपका 10। कितना सर? इसको कैलकुलेट करें निकलेगा 30,000। कितना है सर? निकालेंगे गुडविल, तो वेटेड प्रॉफिट निकला आपका 30,000। कितना सर? और नंबर ऑफ ईयर दिया है कितना सर? 2 साल, तो ये निकले कितना सर? 60,000। क्या निकलेगा सर? तो ये क्वेश्चन केवल आपका वेटेड का था। तो वेटेड का तो बुक में क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है, बन जाएगा। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया हमारा, गौर से देखिएगा कि 11, 12, 13, 14, 15, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। दिया है आपका 20,000, 24,000, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और देन 18,000। 18 नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है हमारा, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है हमारा, गौर कीजिएगा 3 ईयर। और आपका वेट दिया हुआ है, वो दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। निकालने बोला गुडविल, तो गौर कीजिएगा इस प्रश्न में कभी भी आपको नहीं लिखा हुआ है कि कौन मेथड है, लेकिन वेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बनेगा एनालिटिकल टेबल। क्या बनेगा सर? 1, 2, 3, 4, यहां पे पहले लिखेंगे ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और एक प्रॉफिट दिया है, ये दिया है 20,000, ये दिया है 24,000, ये दिया है आपका 30,000, ये दिया है 25,000, 25,000, ये दिया आपका 18,000। आपका वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 1, 5। करना कुछ नहीं है, वेट पुट करने के बाद इंटू कर देंगे, तो ये होता है आपका 20,000, ये होता है 48,000, ये होता है 90,000, ये होता है 1 लाख, ये होता है 90,000। इसको प्लस कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा। प्लस करने के बाद यहां लिखिएगा वेटेड प्रॉफिट, यहां लिखिएगा टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ वेट, फिर जैसे निकलेगा निकालेंगे गुडविल, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना। तो ये हमारा सिर्फ पहला मेथड था। कौन मेथड? एवरेज। अब हमारा दूसरा मेथड है सुपर मेथड। कौन मेथड है? सुपर मेथड क्या होता है? औसत विधि। सुपर मेथड जो होता है, इसके कंडीशन ये होता है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सुपर मेथड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट रहेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो सुपर मेथड जो होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी माइनस एनपी। एपी माइनस, जब भी इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं उसके बाद निकालेंगे गुडविल। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ। तो इसका 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन बताने से फायदा होगा कि बुक में सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन देने से। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, बोला ए फर्म एज ए प्रॉफिट, एक फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, प्रॉफिट दिया है 50,000 और कैपिटल दिया है आपका 4 लाख। नॉर्मल रेट दिया है 10%, नंबर ऑफ परचेज ये दिया है 2 साल। कितना साल? निकालने बोला है गुडविल। क्या बोला सर? और ये बोल दिया सर गुडविल निकालने के लिए बोल दिया है यूज टू सुपर मेथड। कौन मेथड? गुड। प्रश्न के तहत सुपर मेथड नहीं भी लिखा रहेगा तो, लेकिन प्रश्न में कैपिटल दिया है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है,
तो यहाँ पे यूज करेंगे सुपर मेथड का मेथड। तो इस क्वेश्चन के तहत यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है, कितना दिया सर, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट पहले हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे कितना सर, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है हमारा कैपिटल से, किससे निकलता है, कैपिटल दिया है हमारा 4 लाख, रेट दिया कितना परसेंट, ये निकलेगा हमारा 40,000, कितना निकलेगा। यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 50,000, नॉर्मल कितना है 40,000, बचा कितना सर। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज भाई, एवरेज है 10,000 और परचेज कितना है सर 2 साल, कितना साल 2 साल, तो ये निकलेगा हमारा 36 नहीं 20,000, कितना है सर 20,000। तो हमारा गुडविल कितना है सर 20,000। तो इस कंडीशन में एवरेज दिया हुआ है, और एक कंडीशन होता है जहां पे एवरेज नहीं देता है तो एवरेज निकालते हैं, कैसे सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक फर्म है, उसका प्रॉफिट दिया 3 साल का, प्रॉफिट दिया हमारा है 40,000, 50,000 और 60,000। यहां प्रश्न में लिखा है एबनॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है वो दिया हमारा है 30,000, कितना सर, कितना सर 30,000। प्रश्न में कैपिटल जो दिया है वो दिया है 2 लाख, कितना दिया सर, कैपिटल कितना दिया सर। प्रश्न में नॉर्मल रेट दिया है हमारा 10%, कितना परसेंट, और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 साल, कितना साल। तो इस प्रश्न के साल 3 साल का प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन सेकेंड ईयर आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया एबनॉर्मल। और आपको ये पता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं सर। तो सबसे पहले लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। प्रश्न ना तो एवरेज दिया है ना तो, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर। तो गौर कीजिएगा पहला साल प्रॉफिट कितना है सर 40,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना है सर, लेकिन वहां एबनॉर्मल प्रॉफिट हो चुका है तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना सर, क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है। और अगला साल कितना है सर, साल कितना है सर, ये होता है 1,20,000 बटा 3, ये कितना आता है सर 40,000। अब 40,000 क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट क्या है सर, निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल से, कैपिटल कितना है सर 2 लाख, रेट कितना परसेंट है, ये निकलेगा 20,000, कितना है सर। यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, यहां लिखेंगे 40,000 एवरेज है, नॉर्मल कितना है सर, ये बचा कितना हमारा 20,000। गुडविल निकालेंगे सर तो 20,000 परचेज कितना है सर 2 साल, तो 20 दुना 40 है, 20 दुना। तो सेम क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन तक है, ठीक है। तो 1 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी कल हम लोग का बीएसटी है, बीएसटी बताने के बाद लास्ट में 10 मिनट इसको हम बता देंगे, ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन इसके तहत देख लीजिए। ओके सर।